हेलो दोस्तों, आज हम एक नीट, आईआईटी, जेई, पाहुंट, पीवीटी, पीएफटी, एनडीए इनमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जिससे 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो है संकरण। संकरण का अपन जो 12th 11th स्टैंडर्ड में अपन देखते हैं संकरण की डेफिनेशन, संकरण के कुछ स्पेसिफिक जो कैरेक्टर होते हैं वो संकरण के प्रकार। तो अपने को इसमें संकरण के प्रकार लेके चलेंगे, कौन कौन से संकरण पाए जाते हैं और उनका क्या क्या शेप होता है वो एक टेबल के फॉर्म में अपन आज देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं क्या संकरण कौन कौन से होते हैं, ठीक। दूसरे पे देखेंगे इसमें संकरित कक्षक कौन कौन से होते हैं। संकरित कक्षक में कितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं या बनते हैं, ठीक। फिर इसमें देखेंगे अपन इसका ज्यामिति क्या होगी या आकृति क्या होगी, ठीक। और उसके बाद देखेंगे इसकी ज्यामिति के चित्र, ठीक। ये अपन 4 चीजें लेके चलते हैं। इसके अंदर अपने को देखना है 4 चीजें लेके चलते हैं। इसके अंदर अपने को देखना है क्या क्या होता है। सबसे पहला संकरण होता है एसपी। कितने इसके अंदर संकरित कक्षक रहते हैं तो इनको अपने को याद रखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर जितने दे रखे हैं वो तो 1 और 1 कितने हो गए 2 संकरित कक्षक, ठीक। और 2 संकरित कक्षक है मतलब अपने पास इसका जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक। ये तो ये शेप क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे पर कौन सी आकृति है, ये तो रेखीय आकृति है। एक चीज और इसके अंदर ऐड कर देते हैं बंध कोण, ठीक। तो ये अपने को पूरा इस टेबल से संकरण याद रह जाएंगे। इसमें अगर कोण निकालेंगे कितने डिग्री का कोण आएगा 180 डिग्री। सेकेंड अपन देखते हैं sp2 संकरण। 2 p और 1 s यानी कितने हो गए टोटल 3। शेप होता है कुछ इस टाइप का, ठीक। ऐसा अब यहां पर देखें तो इसका नाम क्या रहेगा, तो इसको बोलेंगे त्रिकोणीय, ठीक। कौन सा शेप है त्रिकोणीय। और त्रिकोणीय में जो एंगल होता है वो कितने का होगा 120 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन सा sp3 संकरण। 3p और 1s बराबर कितने संकरित कक्षक 4। इसका शेप होता है कुछ इस टाइप से, ये वाला, ठीक। और यहां पे इसका कोण याद रखना, इसका कोण मिलेगा अपने कितना 109.28 डिग्री। ये इसका स्पेसिफिक कोण है। और आकृति कौन सी होती है 4 फेज है मतलब आकृति कौन सी हुई चतुष्फलकीय। आकृति कौन सी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट अपन लेते हैं कौन सा sp3d संकरण। 1d और 3 4 और 1 5 कितने संकरित कक्षक 5। और आकृति अगर देखें तो आकृति कुछ इस टाइप से, ठीक। ये वाला शेप रहता है, ठीक। और यहां पर अपन देखें तो 2 पिरामिड भी बन रहे हैं, एक ये और एक ये वाला, ठीक। तो आकृति हो गई इसमें कौन सी त्रिकोणीय। त्रिकोणीय ये 3 कोण थे 1 2 3, ये त्रिकोण बना सेम शेप। और ये 2 पिरामिड है तो द्विपिरामिडी ये इसका शेप है, ठीक। बंद कोण त्रिकोण में कितने होते हैं 120 डिग्री। और पिरामिड में यहां पर अगर एंगल देखें तो कितने का बनेगा तो 90 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन सा sp3d2। 2 3 5 और 1 6। इसमें 6 में शेप रहेगा कुछ इस टाइप का। यहां बीच में सेंट्रल एटम,
ठीक, और ये शेप इसको बोला जाता है कौन सा, तो अष्टफलकी। कौन सा रहता है ये, अष्टफलकी शेप, ऑक्टाहेड्रल। और इसमें टोटल में एंगल अगर देखें तो कितने डिग्री का रहता है, तो 90 डिग्री का रहता है। नेक्स्ट जो रहता है sp3d3 संकरण, टोटल संकरित कक्षक 7। आकृति होती है कुछ इस टाइप से, कैसे, ये और इनको आपस में जोड़ देते हैं। ठीक, और ये इस टाइप की आकृति होती है। इसमें पंचभुज है, तो एक में बनेगा 72 डिग्री का और एक बनेगा क्या, 90 डिग्री का। आकृति होती है कौन सी, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ये कौन सी होती है, पंचभुजी द्विपिरामिडीय। एक टाइप का संकरण और होता है, एक या दो और मान सकते हैं अपन, DSP2 और DSP3 या D2SP3। ठीक, तो ये जो दो टाइप के संकरण हैं अपन अगले इसके लिए सेपरेट वीडियो लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। बाकी जो नॉर्मल जो संकरण होते हैं SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3, तो SP का शेप रेखी बंद कोण 180 डिग्री, SP2 का त्रिकोणी बंद कोण 120 डिग्री, SP3 का चतुष्फलकी बंद कोण 109.28 डिग्री, SP3D का त्रिकोणी द्विपिरामिडी बंद कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री, SP3D2 का अष्टफलकी बंद कोण 90 डिग्री और SP3D3 का पंचभुजी द्विपिरामिडी आकृति होती है और बंद कोण 72 डिग्री और 90 डिग्री। तो अपने को एक तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दो अच्छे से याद रखने हैं। और ये इनसे शेप अपने को 12th स्टैंडर्ड तक, तो 11th-12th तक तो अपने को शेप याद रखने रहेंगे। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके अंदर कौन से इनकी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, बंद कोण कितना होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, तो आई होप कि ये जो टेबल आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पे अगर देखें तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो पे जल्दी से जल्दी अच्छा लाइक ठोके और इसको आगे बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।